Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand how to write a paragraph. यानी स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग आखिर हम करते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कुछ गाइड में से या किसी हेल्प बुक में से कुछ पैराग्राफ्स को लर्न कर लेते हैं और अगर उसको भूल जाएं तो वो फिर सारा ही गया और पेपर में याद ही नहीं आता। तो उसका बहुत अच्छा तरीका आज की इस वर्कशीट में समझाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी पैराग्राफ राइटिंग। लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। चलिए आज सीखते हैं कि पैराग्राफ आखिर लिखते कैसे। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म यानी अपने दिमाग को खंगालना। राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक ऑन अ रफ शीट एट वन प्लेस। देखिए क्या कर सकते हैं, पहले तो टॉपिक आपको मिलेगा कोई, उसके बारे में जो भी चीजें आपको पता है, जितना भी आपको पता है, उसको एक रफ शीट पर या एक ही प्लेस पर उसको लिख लें। नेक्स्ट स्टेप इज ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। सबसे पहला जो सेंटेंस होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट या सेंटेंस, वो बताएगा कि आप किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस। सब फिर आपको अपना जो है ना, अपना ओपनिंग सेंटेंस बहुत अच्छे से दिमाग में लाके उसका फैसला करना है कि कौन सा हमें ओपनिंग सेंटेंस इसको बनाना है। देन थर्ड इज ऐड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, फिर उस टॉपिक को और उसमें डिटेल डालने के लिए एग्जाम्पल्स को यूज करना है। और लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जो क्लोजिंग सेंटेंस होगा वो उस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होगा। इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। और जो लास्ट का जो क्लोजिंग सेंटेंस होगा ना, वो वही होगा जो आप पूरे पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको एक टॉपिक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। यानी मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो कौन हो सकता है। कुछ यहाँ पे हिंट दे रखे हैं और फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे कुछ जो हिंट है उनको देख लेते हैं। टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, पहले ऊपर आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी या ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो उसके बारे में सबसे पहले हमें ओपनिंग सेंटेंस में लिखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज, उसका नाम या उससे आपका क्या रिलेशन है वो। फिर उसके बाद 3 रीजंस वाई ही और शी इज इंपॉर्टेंट टू यू। आपको 3 रीजन लिखने हैं कि वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि देखिए, जैसे उसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि ही और शी इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। यानी वो बहुत ही प्यारे और हमारी केयर करने वाले हैं। ही और शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटीज़ लाइक, यानी वो मेरे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं कौन कौन सी, वो यहाँ पर आपको लिखनी है खुद से कि वो उनको पूरा करते हैं। फिर उसके बाद ही और शी गाइड्स हेल्प मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम। यानी जब भी मैं किसी मुश्किल में होता है, किसी मुश्किल का सामना करता हूँ, तो वो मेरी उसमें हेल्प करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। और ही और शी हेल्प्स मी इन स्टडीज़, या और किन किन कामों में वो आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई है वो लिखना है आपको। और फिर उसके बाद क्लोजिंग लाइन क्या आएगी, सो उनका नाम या जो भी वो आपके रिलेशन में है इज़ माई रोल मॉडल। तो ये क्लोजिंग लाइन हो जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन तो आपको समझ में आई। बीच में आपको 3 रीजंस लिखने हैं उनके बारे में और एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि वो क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने उसको लिखने की कोशिश की है, आप वो भी देख सकते हैं और कुछ अपने से भी आप खुद बना सकते हैं। ये बहुत ईजी होगा। सो सबसे पहले टॉपिक आएगा, जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो मैंने मदर के बारे में लिखा है कि माई मदर, मेरी माँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ओपनिंग सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज माई मदर। यानी मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो है मेरी माँ। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था वहां से भी हम देख सकते हैं, शी लव्स मी द मोस्ट इन द वर्ल्ड। वो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। उसके बाद उनके बारे में भी कुछ एक लाइन हम खुद से भी लिख सकते हैं कि माई मदर इज़ माई फर्स्ट टीचर, वही मेरी फर्स्ट टीचर हैं, फ्रेंड हैं, और शी टेक्स केयर फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। और वो मेरी ज़िंदगी की हर ज़रूरत के बारे में ख्याल रखती हैं, हर चीज़ के बारे में वो मेरा ख्याल रखती हैं। फिर उसके बाद
जो वहाँ पर लिखा था शी इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, वो बहुत ही प्यारी हैं और मेरी केयर करने वाली हैं, सबकी केयर करने वाली हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटीज़, वो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जैसे कि लाइक माई होमवर्क, माई फूड, माई स्कूल ड्रेस एक्सेट्रा, यानी वो जो रोज़ की मेरी ज़रूरतें हैं ना उनको वो पूरा करती हैं, उनके बारे में देखभाल करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। शी गाइड्स मी व्हेन आई फेस प्रॉब्लम, वो मुझे गाइड करती हैं जब मैं किसी प्रॉब्लम को फेस करता हूँ या किसी प्रॉब्लम में होता हूँ। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स माई टेस्ट प्रिपेयर मी फॉर माई एग्ज़ाम, तो वो मेरी हेल्प में वो मेरी स्टडीज़ में हेल्प करती हैं और वो मेरा टेस्ट भी लेती हैं और एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर भी कराती हैं, यानी तैयार कराती हैं। सो लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस क्या आएगा, सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल, और मेरी जो मदर हैं वही मेरी ज़िंदगी का मेरा रोल मॉडल हैं और मैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। इस तरह से हमें कुछ लाइंस लिखनी है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता चल गया, बीच के को आप सेंटेंस को बढ़ाते जाइए, उनके बारे में कुछ कुछ लिखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर डूइंग दिस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होइए और आपको सारे वीडियोस के लिंक आपकी क्लास के एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो। टॉपिक क्या है, आर प्लैनेट अर्थ, यानी हमारा ग्रह पृथ्वी, उनके बारे में हमें कुछ यहाँ पर आपको चॉइस भी दे रखी है, उनमें से राइट चॉइस को आप टिक मार्क करें और उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखें और फिर इस पैराग्राफ को पूरा करें। बहुत इजी है, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। अर्थ इज द मोस्ट, क्या आएगा, सिंपल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम या यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर हमने लिखा यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ सबसे यूनिक है, सबसे अद्भुत है। इट इज स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली, क्या प्लैनेट या स्टार, प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, और ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि सभी प्लैनेट्स में सिर्फ यही एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी लोगों का जीवन है, यहाँ पर लोग हैं। इट इज द थर्ड और फर्स्ट, इट इज द थर्ड ऑफ 8 प्लैनेट्स, आपको 8 को करना है, 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द, कहाँ, किससे दूर है, थर्ड नंबर पे सन से दूर है। तो इसका पूरा मतलब क्या है कि ये तीसरे नंबर पर है सभी 8 प्लैनेट्स में सोलर सिस्टम में, किससे, सन से। और फिर उसके बाद क्या आएगा, एयर एंड वाटर है या लैंड एंड सॉइल प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल, दोनों में से कौन सी चीज पॉसिबल करती है लाइफ को, एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल, यानी एयर एंड वाटर ही ऐसी चीज है जो कि अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल करती है। और उसके बाद अर्थ इज द, कुछ आप भी लिख सकते हैं, अर्थ इज द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स, जो अर्थ है वो ना केवल इंसान के लिए, जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं उनके लिए भी एक होम है। एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, और हमें अपने इस प्लैनेट को बचाना चाहिए, है ना। तो देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पर लिख दिया फिलिंग द ब्लैंक्स में। आप इसको करके क्लोजिंग सेंटेंस लिख के इसको खत्म कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।